हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 7 के ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी भाग लिया है। हम आपको पढ़ा रहे थे कल पार्ट 6 टिकट एल्बम। तमिल भाषा में लिखी गई इस कहानी के रचनाकार हैं सुमति अय्यर, और इसको हिंदी भाषा में इसका ट्रांसलेट किया, इसको अनुवाद किया गया है सुंदरा रामास्वामी ने। पेज नंबर है 42, भाग 2। यहाँ से देखिए, हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। पर अब कोई राजप्पा के एल्बम की बात नहीं करता, उसे कोई देखता नहीं है। और तो और अब सब के सब उसकी एल्बम की तुलना जो है, राजप्पा के एल्बम की बराबरी जो है उसकी तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सभी बच्चे ये कहते हैं कि राजप्पा का जो एल्बम है वो बिल्कुल बेकार है, फिसड्डी है, उसमें उतना खूबसूरती कोई चीज़ देखने वाली नहीं है। सब उसकी बुराई करने लगे। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वो तिरछी आंखों से, ताकि उसे कोई देख न ले, सचमुच देख लेता है। नागराजन का एल्बम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था। राजप्पा के पास जितने टिकट थे उसने जमा किए हुए थे, हर देश के टिकटों को उसने इकट्ठा करके अपने एल्बम में सजाया हुआ था। उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, पर उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही एक बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े ही मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने ये लिखकर भेजा हुआ था। एल्बम के सबसे पहले पन्ने पर उसके मामा का नाम था एम नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बहुत ही बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा ही है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, लिख लिया। अब आगे देखिए, तुम लोग ये नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, थोड़ा डांटा। सब चुप रहे, परंतु कृष्णन भी कहीं कम नहीं था। ठीक है, 2 रुपए की शर्त है। मेरे टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। ये वो कहने लगा। इस पर कृष्णन चीखा, जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ कूड़ा है, तुम्हें क्या मतलब? लड़के जैसे कोरस गाने लगे, एक साथ चिल्लाने लगे। राजप्पा को लगा कि वो अपने एल्बम के बारे में बातें करना बेकार है, फालतू है। उसने कितनी मेहनत की उसके लिए, लगन से उसके टिकट बटोरे, उन टिकटों को इकट्ठा किया जगह जगह जाकर। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, फेमस कर दिया। दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के इस बात को क्या समझेंगे? अब आ जाओ पेज नंबर 43 पर। यहां से देखिए, राजप्पा मन ही मन कुड़ गया, बहुत ही नाराज हो गया। मन ही मन उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। आमतौर पर तो वो शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता है, परंतु अब घर घुसा हो गया। अब वो घर में ही रहने लगा। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट सो जाता। सहसा जाने अचानक वो क्या सोच कर उठ जाता। ट्रंक खोलकर, वो अपने बक्से को खोलकर उस एल्बम को निकालता और उसे देखता रहता। राजप्पा को अपनी एल्बम से थोड़ी सी चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा कि एल्बम वाकई कूड़ा कचरा हो गया है। उस दिन शाम को उसने जैसे तैसे किया था, वो नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, कितना बर्दाश्त करे अपनी बेइज्जती। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वो क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वो भला क्या समझे? सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा। भला वो क्या समझे? ये तमाम बातें जो है राजप्पा जो है अपने मन में सोच रहा है, उसके दिमाग में ये बातें चल रही है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं, उनके बदले उससे अच्छे टिकट वो झाड़ लेगा, जमा कर देगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी की है, चालाकी से उसने लोगों को ठगा है, परेशान किया है। नागराजन भला किस खेत की मूली, उसे भी मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा। वो नागराजन की मेज पर पड़ी मेज के नजदीक पास में जो कुर्सी थी उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई।
अब जो है इसका जो भाग 3 है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इनको आप पढ़ते भी रहो, अच्छी तरह समझते भी रहो और अपना रीडिंग अच्छी तरह से आप करते रहिए। और U2 जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जब भी होगा आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी, उसकी भी तैयारी आप अच्छी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद।